NewsX has constantly sought to bring forth voices from the ground, including those from Israel, to share their perspectives, their experiences. And so we have a very special guest joining us, Girish Vishwa, a musician who was performing in Israel before the attack had taken place. He is now safely back in India with us on the broadcast right now to share his experience. Mr. Vishwa, what date did you reach Israel and what was the situation like over there when the attack took place? एक्चुअली हम लोग 2 तारीख को यहाँ इंडिया से गए थे प्रोग्राम के लिए, म्यूजिकल शो के लिए। मैं ही पूरा ग्रुप लेके गया था, पूरा म्यूजिकल शो 10 लोगों का हमारा ग्रुप था। 4 तारीख को हम लोगों ने वहाँ कॉन्सर्ट किया, म्यूजिक कॉन्सर्ट। फिर 2 दिन हम लोग रुके थे वहाँ घूमने के लिए। तो इजराइल में सब जगह घूमे हम लोग, जेरूसलम, डेड सी, सब जगह हम लोग घूमे। एकदम शांति वाला माहौल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं था। बस 7 तारीख का हमारा 7 तारीख को शाम को 5 बजे का हमारा फ्लाइट था। दोपहर को 12 बजे हम लोग निकलने वाले थे इजराइल से, टेल अवीव से। और हम लोग एश्केलॉन सिटी में ही थे, रेगिना गोरेल होटल में। तो हम लोग 12 बजे निकलने वाले थे क्योंकि वहाँ से एयरपोर्ट करीब 1-1.25 घंटे का रास्ता था, 1-1.5 घंटे का रास्ता था। तो 12 बजे का हम लोग का टाइम फिक्स हुआ था ऑर्गेनाइजर के साथ में। और सुबह 6:30 बजे जो धमाके से हम लोग की सबकी नींद खुली और रोने धोने की आवाज़, चिल्ला चोट की आवाज़, बाहर सब होटल के बाहर लॉबी में आके सब लोग आ गए थे। और बड़ा एक होटल का सायरन इतना लाउड था कि उससे और मतलब अफरा तफरी मच गई। फिर होटल के जो मैनेजमेंट है, जो स्टाफ के लोग हैं, वो हम सबको बोलने लगे कि आप लोग बंकर में जाइए, बंकर में जाइए, बाहर मिसाइलें छूट रही है, बम फूट रहे हैं। तो सब लोग, जितने भी लोग थे होटल में, सब लोग, हम लोग बंकर में जाके, नीचे जाके हम लोग छुप गए। बेसमेंट में उन्होंने बनाया था बंकर। वहाँ पे बंकर हर एक होटल में होता ही है, क्योंकि वहाँ इस टाइप का छोटा मोटा हादसा हमेशा होते रहता था। इसके लिए वो सेफ्टी के लिए बना के रखती है। तो हम लोग वहाँ जाके छुपे, देखा, थोड़ा आधा घंटा हम लोग वहाँ रुके। उसके बाद थोड़ा आवाज़ कुछ कम हुई तो हम लोग बाहर आके देखने लगे। लोगों का ऐसा मतलब झुंड का झुंड चल रहा है, ऐसा पूरा हम लोगों ने देखा है। मैंने कुछ वीडियो भी निकाले। और मतलब कांच हिल रहा है होटल का, इतना जोरदार धमाके चल रहे थे, भयंकर, और बम फूट रहे हैं। ऊपर से रोना धोना लेडीज लोगों का, इतना मतलब ऐसा दर्दनाक सीन मैंने लाइफ में कभी देखा नहीं। और एक तो 10 लोगों को मैं ही लेके गया था मेरे ग्रुप के साथ, विश्वा रॉकर्स के साथ। तो उनकी जिम्मेदारियां, मेरे साथ मेरा बेटा भी था, मौसम, मतलब एक सबको संभालने का एक। और वापस से अभी निकलेंगे कैसे हम लोग एयरपोर्ट के लिए। ऐसे ही ये सब चलते रहा, करीब 11 साढ़े 11 बजे तक चलते रहा। 11:30 बजे मैंने हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो हमको यहाँ से लेके गए थे, उनसे कांटेक्ट किया, उनसे फ़ोन पे बात करी कि हमको भाई कैसे निकलना है अभी हमको यहाँ से। तो बोले कि आप लोग घबरा मत, हम लोग पुलिस प्रोटेक्शन के लिए बात कर रहे हैं आपके लिए। थोड़े दिन बाद उनका फ़ोन आया, फिर उन्होंने बोला आप लोग बैग वैग रेडी करके रखो, हम लोग आपको लेने आ रहे हैं। माहौल तो ऐसा था कि बाहर निकलने के, बंकर के अंदर से भी निकलने से डर लग रहा था। जैसे ही निकलते तो कुछ ना कुछ धमाके की आवाज़ आ रही थी। तो जब ऑर्गेनाइजर की हिम्मत देखी कि वो लोग वहाँ से हमको लेने आ रहे हैं, तो हम लोग ने भी हिम्मत करी। और सब लोगों ने अपना अपना बैग तो मतलब मोस्टली पैक ही था, अपना अपना जो भी सामान थोड़ा था। धमाके के साथ, आवाज़ के साथ डर भी लगता था कि रूम में कैसे जाए, क्योंकि बंकर में सेफ था। अपने रूम में जाके वो फटाफट हम लोगों ने रेडी करके, जैसे ही वो लोग गाड़ी लेके आए 12:30 बजे, हम लोग बाहर निकले सब लोग। और बाहर निकलने के बाद में गाड़ी में सामान रखते रखते इतनी आवाज़ें, ऊपर आसमान में ऐसे रॉकेट चल रहे हैं जैसे अपने वहाँ दिवाली पे रॉकेट छोड़ते हैं आसमान पे, उस टाइप के। जिधर देखो मतलब सिर्फ लाइट ही लाइट, और वो धुएं का वो एक रॉकेट का एक निशान जो बादल में बन जाते, ऐसे ढेरों ढेरों हजारों ऐसे दिख रहे हैं आसमान पे। बस डर ये भी लग रहा था कि ऐसा नहीं हो कि कुछ भी हादसा अपने साथ यही सामान रखते गाड़ी में हो जाए, या हम लोग जब बंकर में
बाहर आके न्यूज़ देखते थे, तो उसमें दिख रहा था सब गाड़ियां रोक रोक के, पूरा गाड़ियों को गाड़ियां वो लोग उड़ा रहे हैं। और मतलब सब परेशानियां रास्ते में बहुत हैं। तो डर वो भी था कि ये अभी बाहर निकलेंगे और कहीं अपनी गाड़ी के साथ ये हादसा ना हो जाए। जी, और स्थिति क्या थी जब आप एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे? आप वहाँ कैसे पहुँचे? वो जो एक एयरपोर्ट का 1 सवा घंटे का जो रास्ता था, मतलब वो ऐसा बीता है जैसे कोई 1 महीना लग गया हम लोग को, ऐसा गुजर ही नहीं रहता रास्ता। रास्ते में हम लोग जब निकले होटल से, आसपास सब कारें जल रही है, और मिसाइल से जो रोड पे गड्ढे हुए गिरने से, बड़े बड़े गड्ढे देखे हम लोगों ने, कारें जलती हुई देखी है, धुआं धुआं जलने से बिल्डिंग की बिल्डिंग पूरी वो ध्वस्त होने से, पूरा जो एक ये रेत का जो ऐसा धुएं से जैसा उड़ता है वो सब दिख रहा है चारों तरफ। मतलब वही नज़ारा दिख रहा था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कुछ ये ईश्वर से, मतलब हर आदमी प्रे कर रहा था। पूरी गाड़ी में हम लोग मन्नतें मांग के भगवान की प्रार्थना करते 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 हम लोग एयरपोर्ट पहुंच ही गए। सब आप लोग सबकी दुआओं से, माता पिता के आशीर्वाद से, और भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि हम लोग अच्छे से वापस इंडिया आ गए। जब एयरपोर्ट पहुंचे तो एयरपोर्ट पहुंचने तक रास्ते में पुलिस की इतनी सारी गश्त थी, 2-3 जगह पे हमको रोका भी, हमारी गाड़ियां चेक की उन्होंने। हमारी गाड़ी में इंस्ट्रूमेंट्स थे हमारे, और मेरे साथ में इंडियन आइडल की सिंगर अपने शीर्षा भागवतुल्ला, सारेगामा के सिंगर शरद शर्मा, और के फॉर किशोर एक शो आता था टीवी पे, उसके सिंगर चेतन राणा, ये 3 सिंगर थे। और हम लोग 7 म्यूजिशियंस और 6 म्यूजिशियंस और एक हमारे साउंड इंजीनियर, मतलब 7 लोग हम वो, और 3 सिंगर, ऐसे 10 लोग का हम लोग का ग्रुप था। तो 3 गाड़ियां में हम लोग, और ये सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा मैं मेरे हमारे ऑर्गेनाइजर रेमंड, उनकी वाइफ सिगाल, और उनके दोस्त इजराइल, मतलब उनका नाम ही इजराइल है। तो ये तीनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम लोग। इन्होंने बड़ी बहादुरी से और बड़े डेयरिंग से हम लोग को लेने आए और हम लोग को एयरपोर्ट पे छोड़ा। और एयरपोर्ट पे हमारा जो फ्लाइट था 5 बजे का, वो 5 बजे का फ्लाइट पहले 2 घंटा डिले, फिर डिले होते 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 रात को 12 बजे वहाँ से निकला, क्योंकि फ्लाइट उड़ने की परमिशन नहीं मिल रही थी। ऊपर सब आसमान में मिसाइलें चल रही हैं। तो रात को 12 बजे हम लोग का फ्लाइट वहाँ से इजराइल से टेक ऑफ हुआ। तो हम लोग इस्तानबुल में हम लोग आए, वहाँ से इजराइल से, टेल अवीव से इस्तानबुल में आके हम लोग का फ्लाइट मिस हो गया जो इंडिया के लिए था। फिर टेल अवीव इस्तानबुल में हम लोग 24 घंटा हॉल्ट किया। मतलब जो फ्लाइट आज था वो दूसरे दिन रात को हम लोग का फ्लाइट हुआ। तो फिर इस्तानबुल से फिर हम लोग इंडिया 9 तारीख को आए सुबह 7 बजे। You must be aware of the attack that took place on the Supernova Music Festival. What do you think of it? नहीं, ये खबर सुन के तो बहुत खराब लगा। मतलब मैं तो चाहता हूँ, और मैं यही दुआ चाह रहा हूँ कि वहाँ सुख शांति चैन हो जाए। और सबसे पहले मैं अपने जितने ऑर्गेनाइजर हैं उनकी फैमिली के लिए भी बहुत दुआ कर रहा हूँ कि वो लोग सुख शांति से हो, अच्छे हो, अमन से हो, स्वस्थ हो। क्योंकि जो माहौल हम लोग देख के आए वो तो बहुत खतरनाक माहौल था। बस वहाँ से हम लोग बच के आ गए, यही ईश्वर का लाख लाख शुक्रगुजार है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। All right, viewers. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.